हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट थिंकिंग लाउडली। आई एम योर होस्ट दीप्ति एंड इस सीज़न में हम कुछ वर्ड्स देखने वाले हैं जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, जिनको हम काफ़ी गलत तरीके से समझते हैं। सो लेट्स गेट इनटू द राइट डेफिनेशंस ऑफ सेवरल वर्ड्स। बिलीव मी, मैं ये डेफिनेशंस आपको कोई ग्रामर की एग्ज़ाम दिलवाने के लिए नहीं बता रही हूँ। यू विल फील कि जैसे जैसे आप इन वर्ड्स को रियल सेंस में समझते जा रहे हैं, आप अपने से क्लोज होते जा रहे हैं। आई प्रॉमिस यू, यू विल कम क्लोजर टू योर ओन सेल्फ। और एक डिस्क्लेमर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को मिक्स करके बात करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग हैं जो काफ़ी बड़े एज के लिसनर्स हैं और काफ़ी सारे हैं जो काफ़ी यंग भी हैं। तो वो दोनों का तालमेल बैठाने के लिए मुझे दोनों लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। सो काइंडली बेयर विद दैट। सो लेट्स स्टार्ट. So the today's word is Panch Mahabhut, the five elements: earth, water, fire, air, and space. Everything that we can touch or feel, sense, or perceive is made up of these five elements. And each element is subtler than the other. Like the grossest element of all is the earth, which we can touch, and subtler than earth is water. How? See, the earth elements are easily dissolved in water, right? Several elements can be dissolved in water. The soil can be taken away by the water. And proportion wise, also visually, if you see the earth or the land element exists in the water. 75% is the water. We are all surrounded by the water. So, water is subtler than the earth. Now, earth and water से ज़्यादा subtle is the fire. Subtle in Hindi is सूक्ष्म, और ज़्यादा सूक्ष्म है. Now, how fire is subtler? हमारे फूड को, that is the earth element, and water को बॉडी में डाइजेस्ट कौन करता है? फायर करती है. आपने ये भी सुना होगा कि पानी में आग लग गई, फायर ऑन द वाटर. So there are some liquids which react with water and cause fire. इसलिए fire is subtler, ज़्यादा सूक्ष्म है. अब earth, water, fire से भी ज़्यादा सूक्ष्म है air. See, the air carries the dust. It carries humidity. It also carries heat. And the gases are the only reason why the fire exists. कुछ गैसेस की वजह से ही आग जल सकती है, उनकी एब्सेंस में आग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, राइट? तो एयर फायर से भी ज़्यादा सटल हो गया, ज़्यादा सूक्ष्म हो गया. अब इन चारों से ज़्यादा सटल कौन हुआ? आखिरी बचा हमारा स्पेस, आकाश. सी, हम सब और सब कुछ स्पेस में ही एग्जिस्ट करता है. स्पेस वो नहीं है जो ये चार एलिमेंट्स ने जगह ले ली, उसके बाद जो बचा आपके और हमारे बीच जो गैप है, मेरे और एक ऑब्जेक्ट के बीच में जो गैप है, वो स्पेस हो गया, वो आकाश हो गया. नहीं, हम जिसमें हैं, जो स्पेस हमने ऑक्यूपाई कर रखी है, दैट इज ऑल्सो आकाश, दैट्स ऑल्सो स्पेस. इवन अगर हम एक कार में चल रहे हैं, इफ यू आर ड्राइविंग, इफ यू आर मूविंग इन अ कार, वी आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग अप स्पेस इन डिफरेंट लोकेशंस, राइट? नाउ स्पेस इज सटलर देन ऑल द फोर एलिमेंट्स. अब बताओ, इज देयर एनी स्पेस लेफ्ट फॉर एनीथिंग एल्स? और कुछ बचा है जो आप, जिसको आप जानते हो और वो इन पांचों में एग्जिस्ट ना करता, इन पांचों से कुछ अलग हो? सोचिए. इन पांचों में ही सब कुछ जो हम देख सकते हैं, हम सेंस भी जो कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन से, और जो हम महसूस भी करते हैं, वो सब का सब इन्हीं फाइव एलिमेंट्स से बना हुआ है. क्लोज योर आइज. आप अपने आप पर फोकस करो, तो आपको जो फील हो रहा है, योर मन, बुद्धि, योर एग्जिस्टेंस, इवन ये भी इन्हीं फाइव एलिमेंट्स से बने हैं. हमने लास्ट टाइम, इन द लास्ट एपिसोड, हमने 3 क्वालिटीज़ देखी, सात्विक, राजसिक, तामसिक. इन्हीं
5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में ये 3 टाइप की क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं। सत रज तम तो क्वालिटीज़ है ना, वो किसी में एग्जिस्ट करेंगे। तो ये 5 एलिमेंट्स में ये 3 टाइप की क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। नाउ इफ़ यू सी द एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी, हम अपने शरीर को देख लें तो इन्हीं 5 एलिमेंट्स का जो तामसिक क्वालिटीज़ हैं, तामसिक क्वालिटीज़ से जो भी बना, दैट इज़ आवर फिजिकल बॉडी। जो फिजिकल बॉडी हम टच कर पा रहे हैं ये इन 5 एलिमेंट्स से तो बनी है, लेकिन इन 5 एलिमेंट्स का जो तामसिक क्वालिटीज़ है उससे हमारी फिजिकल बॉडी बनी है। अभी राजसिक क्वालिटीज़ पे आएंगे। तो इनकी राजसिक क्वालिटी मतलब राजसिक मीन्स व्हाट, एक्शन ओरिएंटेड, राइट। तो हम जो भी एक्शंस करते हैं, वी हैव आवर 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 ऑर्गन्स विद विच वी वर्क। 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ। ये 10 हमारी इन्हीं पंच महाभूतों की राजसिक क्वालिटीज से बने हैं। और इन्हीं 5 एलिमेंट्स के सात्विक अंश से हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो एंड कॉन्शियसनेस, सो ये भी जो है इन 5 एलिमेंट्स से बना है। अभी इससे प्रीवियस एपिसोड में हमने जब डिटेल में त्रिगुणास देखे, आई टोल्ड यू कि ये 3 क्वालिटीज जिस भी कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज माया। So what does this mean? Everything that is Maya is not God. मायापति अलग है, माया अलग है। और सिंस ये 5 एलिमेंट्स में, पंच महाभूतों में माया के ही ये 3 गुण गए हैं, इसलिए द क्रिएटर इज डिफरेंट देन ऑल दीज 5 एलिमेंट्स। ये पंच महाभूतों से जो ईश्वर है, इन पंच महाभूतों को बनाने वाला है, वो अलग है। बट हमने तो देखा कि जितना भी हम परसीव फील कर पा रहे हैं वो तो इन 5 एलिमेंट्स में ही आ गया। तो क्या कोई छठा एलिमेंट है जिसमें वो ईश्वर है? नहीं। जो स्पेस से भी ज्यादा सटल है वो ईश्वर है। अंडरस्टैंड, स्पेस इतना सटल है कि वो उन 5 चीजों में है, राइट। Now the creator is subtler than space. इसका मतलब इन 5 एलिमेंट्स में, इवन इन स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, जितना भी कुछ है और हो सकता है, उस सब का बेस, सबस्ट्रेटम, उन सब में ये ईश्वर तत्व, जिसको हम ईश्वर के नाम से समझते हैं, द ग्रेटेस्ट पावर, द अल्टीमेट, वो इन सब में गया हुआ है। जैसे एक थ्रेड नेकलेस के हर मोती में से गई होती है, बिल्कुल उस तरह से इन 5 एलिमेंट्स में, दैट मीन्स हर चीज जो एग्जिस्ट करती है, बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन्स, ऑल द इनर्ट ऑब्जेक्ट्स, हमारे आसपास जो चीजें हैं, हम में जो चीजें, सब में जो गया है मोती में धागे की तरह, वो ईश्वर है। वही इन सब के होने का कारण है। एंड रिमेंबर वो डीडी नेशनल पे एक सॉन्ग आता था कि जब धरती भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब भी वो था। तो ये पंच महाभूत से जितना भी वर्ल्ड बना है, इट कीप्स कमिंग एंड इट कीप्स गोइंग। ये कभी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी ना हो, तब भी वो जो इन सब के बेस में है, वो था और वो है और वो रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इटर्नल। हेंस गॉड इज इटर्नल, आदि और अनंत। See, that's the beauty. After you listen to the episodes, you know the deeper meaning of the typical words आदि, अनंत सुनते रहते हैं ना हम, but now you know the meaning behind it, कि क्यों ईश्वर को आदि और अनंत कहते हैं। और इसी फ्लो में लेट मी इंट्रोड्यूस यू वन मोर वर्ड। एक और शब्द है हिंदी का, सर्वव्यापी। मतलब जो हमने आज समझा कि जो सब में है, सब जगह व्याप्त है, इवन स्पेस में भी, सटल से भी सटलर, हम ईश्वर को कहते हैं सर्वव्यापी। एक और हिंदी का शब्द सीख लिया आज आपने। और आई थिंक आपको इस बात का गर्व महसूस होना चाहिए।
हर देश जो अपने कल्चर की और अपनी लैंग्वेज की बहुत क्लोज है, वो बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ है, उनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांगली बंधी है कि उन्हें कोई तोड़ नहीं पाता। हम चाइना और जापान की तारीफ़ करते हैं, सो लेट्स गिव देम ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी हमारी तारीफ़ कर सकें। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर भारत। जब हर भारतीय अपनी सभ्यता और अपनी भाषा के साथ बहुत चिपक के एकदम जुड़ा होगा, तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बल और सामर्थ्य हम में आ जाएगा। सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अचानक से बदल जाओ और हिंदी भाषी हो जाओ, नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अपनी अपनी ट्रेडिशंस, अपना कल्चर और अपनी लैंग्वेज को भी प्राउडली कैरी करो। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशंस, अपने बच्चों को सिखाओ, राइट? And if you think it's worth, then kindly share this episode with people around you and make your contributions towards making a stronger Bharat. Signing off, we'll see you next week with another word. Till then, take care.